राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे दो ठग और चतुर जाटनी की कहानी। एक गांव में जाट जाटनी रहते थे। दोनों ही कम बोलने वाले मगर बड़े अक्लमंद थे। कई सालों बाद जाटनी के भाई को लड़का हुआ तो जाटनी ने जाट से अपने पीहर जाने की इच्छा जताई। जाट भी खूब खुश था। उसने हामी भर दी और कुछ गहने भी अपनी बीवी के लिए बनवाए। जाटनी अपने सारे गहने पहनकर पीहर के लिए चल पड़ी। जब वो जाटनी घर से निकलने लगी तो जाट ने टोका, मुझे लगता है तुम यह कंगन और गले का हार उतार कर थैले में डाल लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाटनी बोली, अरे मेरे भतीजा हुआ है, वहाँ जाऊंगी तो हर कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और यदि गहने पहनकर गई तो इसमें तुम्हारा ही मान बढ़ेगा। इतना बोलकर जाटनी चल पड़ी। संयोगवश जाटनी के पीछे दो ठग लग गए। दोनों ही ठग चालबाज और मक्कार थे। अकेली औरत समझकर वे अपने काम को अंजाम देने की तरकीब सोचने लगे। एक ठग जल्दी जल्दी चल के जाटनी के पास आया और पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? जाटनी ने कहा, अपने पीहर जा रही हूँ। तब ठग बोला, कहाँ है आपका पीहर? जाटनी ने कहा कि इस शहर के पास एक गांव है, वहीं मेरा पीहर है। तो दूसरा ठग जल्दी से बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी उधर ही जा रहे हैं। जाटनी ने कहा, यह तो और भी अच्छी बात है, एक से भले दो और दो से भले तीन। तब एक ठग बोला, बहन कोई कहानी सुना दो जिससे थकान महसूस ना हो और सफ़र भी जल्दी कट जाए। जाटनी बोली, मुझे ऐसी कहानियाँ नहीं आती, तुम ही सुना दो। तब दूसरा ठग बोला, ठीक है हम सुना देंगे, मगर एक शर्त है। जाटनी ने कहा, कैसी शर्त है भाई? तब ठग बोला, शर्त यह है कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। जाटनी को अब समझते देर नहीं लगी कि यह मुझसे ठगने के इरादे से साथ चल रहे हैं। जाटनी अब और अधिक सावधान हो गई और बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी सुनाओ। तब एक ठग कहानी सुनाने लगा, बहन हम एक गाय लिए थे, उसकी बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत मोटी आंखें थी, उसके बड़े मतवाले सिंह थे, लंबे लंबे कान थे, दूध इतना देती थी कि हम दूहते दूहते थक जाते थे, लेकिन फिर भी दूध खत्म नहीं होता था। उसमें खास बात यह थी कि यदि हम उसके दाहिने सिंह पर बैठ जाते तो आकाश में पहुंच जाते और बाएं सिंह पर बैठ जाते तो पाताल में पहुंच जाते। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो एक गोली सनसनाती हुई आई और हमारी गाय के गर्दन पर जा लगी। वह बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। जाटनी बोली, तुम्हारी गाय के मरने का मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ठग ने सोचा कि तीर तो निशाने पर लगा ही नहीं। तब ठग ने कहा, बहन अब हमारी बारी आई, कुछ तो सुनाओ। जाटनी बोली, ठीक है मेरी भी एक शर्त है। ठग बोले, क्या शर्त है भाई? जाटनी बोली, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम मुझे 1000 दोगे। दोनों ठग खुश होकर बोले, हमें मंजूर है। जाटनी ने कहा, सुनो, जब मेरा विवाह हुआ तो दहेज में मेरे पिता ने मुझे एक बैल दिया। वह बैल बहुत ही अच्छा और खानदानी बैल था, किसी को कुछ नहीं कहता। एक बार खेत में एक दूसरा बैल उससे लड़ने लगा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर एक अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने उसके बहुत से इलाज कराए मगर वह जख्म नहीं भरा। खुशकिस्मती हमारी यह थी कि एक बिलोने का दाना उसके जख्म पर गिर गया। कुछ समय में ही उस जख्म पर एक कपास का अच्छा खासा पौधा बन गया। भाइयों, उसमें इतनी अच्छी कपास निकली कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हमने वह कपास जमा करनी शुरू कर दी और इतनी कपास उस पौधे से उतरने लगी कि घर में रखने के लिए जगह ही नहीं बची। गांव में हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से हमारे उस अनोखे बैल को देखने लोग आते और उसकी बड़ाई करते न थकते। हमारे पास इतनी ज़्यादा कपास हो गई कि हमें संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे बिलवाकर उसका कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। कई किस्म के कपड़े बनवाए, तरह तरह के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े बनवाए, बहुत से खेस भी बनवाए। उन खेस में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। जो चोरी हुए वे सफ़ेद रंग के काली किनारी वाले थे भाई।
भगवान झूठ ना बुलवाए, यह वही खेस है जो तुमने ओढ़ रखे हैं। अब आदर से इन खेस को उतारकर मुझे दे दो। दोनों ठगों ने खेस उतारकर जाटनी को दे दिए। और करते भी क्या, बेचारे शर्त जो लगाई थी, अगर वे उसे झूठा कहते तो भी हार जाते और पैसे देने पड़ते, इसलिए वे मजबूर थे। दोनों ठग खुसर फुसर करने लगे कि हमने तो हजारों को ठगा, मगर यह तो हमारी नानी निकली। तब जाटनी बोली, भाई अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है, जरा आगे तो सुनो। उस कपास में से हमने कुछ मलमल के थान भी बनवाए। उन मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। यह जो तुम पगड़ी बांधे हो, यह उसी थान की है, यह भी उतार कर दे दो। मजबूरन ठगों ने वे भी उतार कर जाटनी को पकड़ा दी। अब जाटनी जैसे तैसे उनसे छुटकारा पाना चाह रही थी। अब शहर भी आ गया तो एक ठग बोला, बहन बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को लाई हो तो दे दो। जाटनी बोली, नहीं मेरे भाइयों, मैं तो नहीं लाई, मगर मुझे ये अपने कंगन बेचने हैं। पहले यह बेच लूँ, फिर अपने भाइयों को मैं अपने रुपए से खाना खिलाऊंगी। दोनों बेचारा अपना सा मुंह लेकर सोचने लगे कि चलो ठीक ही है, अगर हम कंगन चुराएंगे तो हमें बेचने नहीं पड़ेंगे, और यह कंगन बेच देगी तो इसके पास पैसे आ जाएंगे, और फिर कोई दाव चलाकर इसके गहने और पैसे हथिया लेंगे। शहर में पहुँचे तो बड़ी चहल पहल थी। जाटनी की नज़र एक सुनार की दुकान पर पड़ी। तब जाटनी बोली, भाई तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेचकर अभी आती हूँ, फिर तीनों ही किसी ढाबे पर बैठकर खाना खाएंगे। दोनों ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए और जाटनी दुकान के अंदर चली गई। सुनार ने कहा, क्या चाहिए आपको? जाटनी बोली, हमारे खेतों में काम करने वाले 2 नौकर हैं यहाँ बाहर, बड़े ही मेहनती और ईमानदार हैं। चूँकि अब फसल कट गई है तो मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ। सुनार ने कहा, नौकरों की तो मुझे सख्त ज़रूरत है, तुम यह बताओ कि इनकी कीमत क्या लोगी। तब जाटनी ने 1000 रुपये मांगे और 1000 में बात तय हो गई। जाटनी ने कहा, एक बार मैं इन नौकरों से पूछ लूँ कि यहाँ दोनों बिकना चाहते हैं। जाटनी बोली, अरे सुनो, एक बेच दूँ या दोनों? दोनों ठगों ने सोचा कि यह कंगन बेचने की बात कर रही है। दोनों एक स्वर में बोले, दोनों बेच दो। जाटनी ने सुनार से बोला कि ठीक है, दोनों को ले लो। सुनार के पास अब जाटनी दोनों ठगों को बेच दी और पैसे लेकर बाहर आई। बोली, इसी सुनार के मित्र की पास ही मिठाइयों की दुकान है, इसने मुझे बताया है कि वहाँ बड़ी लजीज मिठाइयाँ बनती है, तुम यहाँ ठहरो, मैं मिठाई लेकर अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन ठगों को अंदर बुलाया और दुकान की सफाई करने के लिए कहा तो हकीकत सामने आ गई। दोनों ठगों ने अपना माथा पीट लिया और बेमन से काम करने लग गए। उधर जाटनी अपने पीहर पहुंची और सफ़र की यह कहानी सबको सुनाई तो सब खूब हंसे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।